पुस्तक का नाम विज्ञान और अध्यात्म परस्पर पूरक बने। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। भावी पीढ़ी को मानसिक दिग्भ्रांति से बचाने के लिए यह प्रश्न सुलझाना आवश्यक है। धर्म के गिरते हुए मूल्यों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ियां पूर्णतया पदार्थवादी होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट न कर डालें। ऐसे विचार दुनिया के अनेक मनीषियों के मस्तिष्क में आए और उन्होंने अपनी अपनी तरह के विचार भी दिए। किसी भी ठोस निर्णय के लिए उनके विचारों का बड़ा भारी महत्व हो सकता है। एक अमेरिकी स्नातक श्री हैरोल्ड कैशलिंग के मस्तिष्क में भी यह प्रश्न उठा था। उन्होंने विज्ञान और धर्म में क्या संबंध है, इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया और अपने निर्णयों को एक थीसिस के रूप में साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म के नाम से पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया। थीसिस के मध्य पृष्ठों में श्री कैसलिंग ने भी चेतावनी देते हुए लिखा है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस परिस्थिति की ओर सच्चे रूप में ध्यान देना होगा तथा हमेशा के लिए यह तय करना होगा कि वास्तव में धर्म और विज्ञान में कोई समझौता हो सकता है या नहीं। इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे लिखा, कई धार्मिक संस्थाओं ने यह पहचान लिया है कि धर्म और विज्ञान की सम्मिलित प्रगति से मनुष्य जाति की यथार्थ प्रगति हो सकती है। इस ओर उन्होंने काम भी प्रारंभ किया है। इससे अनेक मानवीय समस्याओं के सही हल सामने आए हैं। विज्ञान की महत्वपूर्ण बातों में कई बातें ऐसी हैं जो धार्मिक संस्थाओं के लिए उचित है तथा उनकी स्वयं की जानकारी का स्पष्टीकरण करती है। पिछले दिनों धर्म विज्ञान का संघर्ष मुख्य बातों में असहयोग के कारण होता था, जो अब समाप्त होता जा रहा है। पहले जो बातें विरोधी लगती थी, अब पूर्ण रूप से एक रूप और अनुरूप प्रतीत होती है। यह विचार वस्तुतः मार्गदर्शक है। आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ पदार्थ ही नहीं है, कुछ मानसिक और भावनात्मक सत्य भी संसार में है। विज्ञान का दृष्टिकोण उनका स्पष्टीकरण करना है। इस तरह के कर्तव्यों के बाद ही रूढ़िवादी वैज्ञानिक और धार्मिक व्यक्तियों दोनों को अपना हठ समझौते के लिए बदलना पड़ा। आज पाश्चात्य देशों में इसीलिए लोग विज्ञान की बातों की संगतियां आध्यात्मिक सत्यों से जोड़ने लगे हैं। उसे उनकी समझदारी कहना चाहिए। विज्ञान कितना ही आगे बढ़ जाए, हम मनुष्य जीवन के मूलभूत सत्यों यथा जन्म मरण, परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफल, परमात्मा आदि के अस्तित्व और मानव मानव के बीच के संबंधों को ठुकरा नहीं सकते। उनको सुलझाने के लिए हमें भावनात्मक आधार बनाना ही पड़ेगा और तब धर्म की उपस्थिति अनिवार्य होगी ही। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कहा था, संसार में ज्ञान और विश्वास दो वसाएं हैं। ज्ञान को विज्ञान और विश्वास को धर्म कहेंगे। इस युग में लोगों की मान्यता है कि ज्ञान बड़ा है क्योंकि यह क्रमबद्ध है। स्कूलों में इसी का शिक्षण होता है, किंतु यह मानव जीवन के उद्देश्य को बहुत देर तक प्रयोग करके भी शायद ही बता सके, जबकि विश्वास में तार्किक चिंतन और क्रमबद्ध ज्ञान, रैशनल नॉलेज, दोनों ही आधार हैं जो हमारा संबंध सीधे परम अवस्था या अपने मूलभूत उद्देश्य से जोड़ देते हैं। इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर टाइनवी से एक पत्रकार ने पूछा, निकट भविष्य में जब वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य को सहज ही सस्ते मूल्य पर प्रचुर सुविधाएं मिलने लगेंगी, तब वह बैठे ठाले अपना समय किस प्रकार बिताया करेगा? इस प्रश्न के उत्तर में टाइनवी ने कहा, उसके पास काम करने का इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र खाली है। वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रगति होते हुए भी भौतिक सुविधाएं उसके लिए सुखद न रहकर दुखद बनती जाएंगी। यह उपेक्षित क्षेत्र अध्यात्म का है।
चिंतन को परिष्कृत बनाने वाला क्षेत्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा बड़ा भी है और व्यापक भी। सुविधाओं की अभिवृद्धि के कारण जो समय बचेगा उसे आगामी पीढ़ियां अध्यात्म उत्पादन में लगाया करेंगी। संगीत, साहित्य, कला के माध्यम से विचारों का परिष्कार करने की आवश्यकता अनुभव की जाएगी और भावनात्मक सहयोग एक के द्वारा दूसरे को मिलता रहे, इसकी आवश्यकता अनुभव की जाएगी। इसलिए मानवीय अंतरात्मा की भूख बुझाने के साधन जुटाने में अगली पीढ़ियों को लगना होगा। चयन करने और मौज उड़ने की वर्तमान हविस की निरर्थकता सिद्ध होने पर मनुष्य को अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के जागरण का अधिक उपयोगी प्रयास करने में जुटना पड़ेगा। बेकारी या शून्यता उत्पन्न नहीं होने पाएगी। विज्ञान की प्रगति की उपलब्धियों का उपयोग धर्म के क्षेत्र में ही हो सकेगा, अस्तु उन्हें एक दूसरे के पूरक बनकर रहना होगा। दर्शन, अंतर्ज्ञान शक्ति, इंटरनल पावर, तर्क भाव संवेदना और दूरदर्शी विवेक पर अवलंबित है और विज्ञान बौद्धिक शक्ति पर, प्रयोगात्मक तथ्यों पर। इस प्रकार से उनके साधन तो पृथक पृथक हैं, पर सत्य के समीप तक पहुंचाने का दोनों का मूलभूत उद्देश्य एक है। ब्रिटिश विज्ञानी सर जेम्स जीन्स ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड फिलॉसफी में लिखा है, विज्ञान और दर्शन के परस्पर विरोध का झगड़ा अब मर चुका है। ज्ञान के विस्तार ने अब दोनों के बीच की सीमा रेखा तोड़कर फेंक दी है। दोनों क्षेत्र यह सोचते हैं कि एक दूसरे की सहायता के बिना किसी का भी प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। दर्शन शास्त्री बिल ब्रंट ने अपने ग्रंथ द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में इसी से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, विज्ञान का आरंभ दर्शन में होता है और अंत कला में। यदि विज्ञान में मानवीय चेतना की सुसंवेदना उत्पन्न करने की क्षमता न होती तो उसके लिए कठोर श्रम करने में किसी को भी उत्साह न होता। केवल कौतूहल के लिए विज्ञान की शोध थोड़े ही होती है। उसके पीछे मानवीय सुख शांति का जो उत्साह भरा लक्ष्य जुड़ा है, उसी ने विज्ञान की उन्नति का पथ प्रशस्त किया है। विद्वान केसर लिंग ने अपनी पुस्तक क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग में कहा है, ज्ञान की दो धाराएं विज्ञान और दर्शन अविच्छिन्न हैं। विज्ञान या दर्शन दोनों को मिलाकर एक शब्द वैज्ञानिक दर्शन अथवा दार्शनिक विज्ञान नाम दिया जाना इस युग के ज्ञान विस्तार को देखते हुए सब प्रकार उपयुक्त ही होगा। विज्ञान के अंतर्गत जिस प्रकार रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, यांत्रिकी, तकनीकी आदि धाराएं आती हैं, उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और अध्यात्म जैसे दार्शनिक विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। दोनों के बीच परस्पर सहयोग से ही समग्र सत्य का दर्शन हो सकता है। F.C. नार्थरोम का कथन है, वैज्ञानिक को जितना वास्तविक माना जाता है उससे अधिक वे काल्पनिक है। किसी प्रयोग का सही उतरना इस बात की गारंटी नहीं है कि प्रयोग की जो व्याख्या विवेचना की गई है उसके जो आधार पर कारण बताए गए हैं वे सही ही हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है कि पुराने सिद्धांत काटकर उनके स्थान पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इस पर भी प्रयोग पूर्ववत सही बने रहते हैं। विज्ञानी कर्नर हाइसबर्ग ने अपने ग्रंथ भौतिक विज्ञान और दर्शन ग्रंथ में अनिश्चितता के नियमों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, विज्ञान वस्तुतः दर्शन शास्त्र की स्थूल जाति का निरूपण करने की एक शैली मात्र है। सिद्धांतों के हाथ लगने के बाद ही वैज्ञानिक प्रयोगों में पूर्णता आती है। उन्हें अणु विज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान की परिधि में करना है और कहा है, उसे समझ सकना गणित के गहन नियमों के साथ ही जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन की परिभाषा करते हुए उसे सत्य को समझने का बौद्धिक प्रयास कहा है। महर्षि अरविंद ने इस निरंतर चल बदल रहे संसार में एकमात्र सत्य वैचारिक निष्ठा को ही माना है, भले ही वह सापेक्ष बनी रहे। वे कहते हैं, विचार ही जगत के निर्माता हैं, इसलिए वस्तुतः वे ही सत्य हैं।
वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के माध्यम से जो अनुभूतियां होती हैं, उनका मूल कारण विचारगत निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कात्यायन ने यथार्थता के मर्म स्थल तक पहुंच सकने वाली तीखी विवेक दृष्टि को दर्शन की संज्ञा दी है और कहा कि अध्यात्म अंधता का निराकरण मात्र दार्शनिक दृष्टि मिलने पर ही हो सकता है। दार्शनिक लिंग युतांग के विचार से वस्तुओं के परखचे उधेड़ते रहने पर जगत का न तो स्वरूप समझ में आ सकता है और न उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। इसके लिए दर्शन का सहारा लिए बिना काम नहीं चल सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, विज्ञान के लिए बिना दर्शन की सहायता के विश्व का तात्विक स्वरूप समझ सकना अशक्य है। दार्शनिक जिन ड्यूप्लेसिस का मत है, जगत का स्थूल स्वरूप ही विज्ञान हमें समझा सकता है और पदार्थों की प्रकृति पहचान कर उससे लाभ उठाना संभव कर सकता है। इसके आगे उसकी गति नहीं। जो है सो क्यों है, किस लिए है, कैसा है, इन प्रश्नों का उत्तर दर्शन के अतिरिक्त और किसी माध्यम से मिल ही नहीं सकता। आइंस्टीन ने लिखा है, वैज्ञानिक चिंतन के विस्तार से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भौतिक जगत का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो अपने आगे भी किसी रहस्य की ओर इंगित न करता हो। चेतना का सूक्ष्मतम स्तर है सत्यम शिवम सुंदरम। वस्तुओं में लोभ और व्यक्तियों में मोह का दृष्टिकोण बहुत ही स्थूल है। यह अहंता का आरोपण मात्र है। जिस संपत्ति को हम अपने अधिकार के अंतर्गत मानते हैं वह हमें प्रिय लगती है और जिन व्यक्तियों को हम अपने परिवार के मान लेते हैं उनमें आसक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रिय परिधि की समीपता सुहाती है और उसे बढ़ाने तथा रखाने की ललक लगी रहती है। आमतौर से सुख संतोष की परिधि उतने ही क्षेत्र में अवरुद्ध होकर रह जाती है। जो किया और चाहा जाता है वह उसी सीमा में बंधा रहता है। यह अहंता की प्रतिध्वनि मात्र है। इसमें वस्तु के मूल सौंदर्य का दर्शन हो ही नहीं पाता और व्यक्ति लोभ और मोह के अवर डवर देखता हुआ बाल कौतुकों में उलझा रहता है। कला, काव्य एवं सौंदर्य को भावनात्मक संवेदना तथा चिंतन की सूक्ष्मतर परिधि कह सकते हैं। नृत्य, गायन कला नहीं, कला का आवरण है। उस माध्यम से अंतःकरण में उल्लासपूर्ण प्रस्फुरण उमगता है, वह संवेदना ही कला है। काव्य की तुकबंदी या छंद विन्यास को नहीं कहते। शब्दों का आवरण उठाकर विशिष्ट स्तर के भावोद्रक को सजाया भर जाता है। उन शब्दों के अंतरंग में जो कोमलता झांकती है और चेतना में गुदगुदी पैदा करती है वह कविता है। सौंदर्य वस्तुओं की सज्जा, दृश्यों की शोभा एवं व्यक्तियों के अंग गठन पर निर्भर नहीं है। वह तो प्रकृति की मृदुल एवं आत्मा की कोमल कांत संवेदनशीलता को अपने अंतरंग चित्रपट पर कलात्मक तुलिका के साथ चित्रण कर सकने की कलाकारिता है। सुंदरता को दूसरे शब्दों में दिव्य अनुभूति कह सकते हैं। भाव भरे अंतःकरण में अपनी विशिष्टता के अनुरूप उमंगती उभरती रहती हैं। उसका किसी के अंग संगठन से कोई विशेष संबंध नहीं है। द्रौपदी और लैला बिल्कुल स्याह काले रंग की थी, साथ ही कुरूप भी, पर उनके प्रेमी उन्हें प्राण प्रिय मानते थे। इसमें विशेषता उन महिलाओं के अंग गठन की अथवा हाव भावों की नहीं। आरोपण में श्रेय देखने वाले के अपने दृष्टिकोण को जितना दिया जाएगा उतना प्रिय पात्र को नहीं। भौतिक विज्ञान को असंस्कृत समझने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य न केवल अणुसत्ता का विवेचन एवं उपयोग जानना है, वरन चेतना के साथ जुड़ी हुई कोमल संवेदनाओं को उभार कर अंतःकरण की भाव भरी रसानुभूति प्रदान करना भी है। इन दोनों प्रयोजनों को साथ लेकर चलने से ही विज्ञान की पूर्णता बनती है। अन्यथा भौतिकी को ही विज्ञान मान लेने पर तो वह सचमुच ही असंस्कृत बन जाएगा। तब उसे लंगड़े, काने, कुबड़े, पंगे, नपटे, बूचे की संज्ञा दी जा सकेगी। वह वस्तुतः कुरूप एवं कर्कश ही बन जाएगा। जीवन को जड़ और चेतन का समन्वय कह सकते हैं। हमें पदार्थों का भी उपयोग करना पड़ता है और चेतनता से भी वास्ता पड़ता है। हमारा शरीर
स्वयं जड़ पदार्थों से बना है और अंतःकरण में चेतना की सत्ता विद्यमान है। उभय पक्षीय वस्तु स्थिति से अधिकाधिक आनंद लेने के लिए उनकी सूक्ष्मता में प्रवेश करना आवश्यक है, ताकि जो अभी तक नहीं मिल सका वह आगे मिल सके। इस आवश्यकता की पूर्ति स्थूल जड़ जगत के क्षेत्र में भौतिकी द्वारा संपन्न होती है और चेतना के क्षेत्र में भाव संवेदना के अंतराल में प्रवेश करके वह प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञान और दर्शन का क्षेत्र पृथक रखा जाए तो दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। वस्तुतः वे दोनों दो हैं भी नहीं, एक ही तथ्य के दो पूरक पक्ष हैं। भौतिकी जड़ पक्ष को संभालता है और ब्रह्म विद्या चेतना को सुसंस्कृत बनाती है। तथ्यों की उपेक्षा करके मात्र चिंतन की कलाबाजी का खेल खड़ा करते रहने वाला दर्शन भ्रांतियों का भंडार बन जाएगा। वह हमें अवास्तविक कल्पनाओं की उड़ान में उड़ते रहने वाला दिवा स्वप्न देखते रहने वाला मात्र बनाकर रख देगा। इसी प्रकार जड़ पदार्थों की क्षमता पर निर्भर होते होते हम स्वयं हृदयहीन मशीनी मनुष्य मात्र बनकर रह जाएंगे। विज्ञान को दर्शन के साथ और दर्शन को विज्ञान के साथ अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा। यद्यपि आज ये बहुत कठिन दिखता है, पर कल इसकी अनिवार्यता अनुभव की जाएगी। सत्य और तथ्य का समन्वय करने से ही सर्वतोमुखी प्रगति के दोनों पहिए गतिशील हो सकेंगे। विज्ञानी को कलाकार बनना चाहिए और कलाकार को विज्ञान के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए। दर्शन और विज्ञान को मिलाकर उभय पक्षीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। दोनों को दो धाराओं में बहते हुए भी एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। पिछली कितनी ही मान्यताएं, परंपराएं, परिभाषाएं और आकांक्षाएं अब अवास्तविक और असामयिक ठहरा दी गई है। किसी समय उनका औचित्य रहा होगा, पर अब उनके साथ चिपके रहना हमें केवल उपहासास्पद ही बना सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि विज्ञानी बिना हित अनहित का विचार किए घातक आविष्कार करता रहा और विलास वृद्धि में आविष्कारों का उपयोग होता रहा, तो मनुष्य अपनी कलाकारिता को अनावश्यक समझने लगेगा और उसकी सौंदर्य अनुभूति समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो विज्ञान की प्रगति सचमुच बहुत महंगी पड़ेगी। विज्ञान के संपर्क में दर्शन की सत्ता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सोचना तभी उचित है जब वह अवास्तविक आधारों को लेकर चल रहा हो। अब बुद्धिवादी युग आ गया है। क्यों और कैसे की कसौटी पर कसे बिना अगले दिनों किसी भी प्रचलन को स्वीकार न किया जा सकेगा। यथार्थता की परीक्षा से यदि दर्शन भागेगा तो उसका यह भगोड़ापन ही उसकी कच्चाई समझ ली जाएगी और दंभी बताकर समय का प्रवाह उसका साथ छोड़ देगा। तब उसे बेमौत मरना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि वह समय रहते आत्मनिरीक्षण परीक्षण करके उसे इस योग्य बना ले कि तथ्यों का सामना करने में उसे डरने की तनिक भी आवश्यकता न रहे। दर्शन का गौरव इसी में है। भाव संवेदनाओं का क्षेत्र उतना ही सुविस्तृत है जितना भौतिक जगत। यह एक तथ्य है कि मनुष्य के आत्मसंतुष्टि, शांति और प्रसन्नता भावनाओं के ही स्पंदन हैं। फिर भी भावनाओं की उपेक्षा की जाती रहती है। विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दो भिन्न वस्तुएं नहीं। इस तरह धर्म के बिना हमारा काम वैसे ही चल नहीं सकता जिस तरह अन्न और वस्त्र के बिना। धर्म का उद्देश्य भौतिक शक्तियों के स्वामी विज्ञान को निरंकुश होने से बचाना है। अतएव उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय बना रहने से ही मानवीय प्रगति की शांति और प्रसन्नता स्थिर रह सकती है, इससे कम में नहीं।